हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटी सेक्टर में जॉब आप कैसे पा सकते हैं। दोस्तों 12th पास करने के बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के वे आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है उसके फील्ड में वे कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है कि आई सेक्टर में जॉब पाने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से ग्रेजुएशन में हमें कोर्स करना चाहिए, साथ ही साथ आई सेक्टर क्या होता है, उसमें क्या काम करना होता है, उसमें अगर हम जॉब पा जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आईटी सेक्टर क्या होता है, क्या काम करना होता है, क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होने चाहिए, अगर आप जॉब पा जाते हैं तो कितनी सैलरी आपको आईटी सेक्टर में मिलती है। ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आईटी सेक्टर में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आईटी सेक्टर क्या होता है और इसमें आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आईटी जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों बात करते हैं आईटी सेक्टर में तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियां काम करती हैं जो कि बेसिकली हार्डवेयर मेकिंग, सॉफ्टवेयर मेकिंग, इसके साथ साथ गेम डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसके साथ साथ वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके साथ साथ वेब सर्विस जो मैनेजमेंट होता है, ई कॉमर्स का जो काम करना होता है, ये सारा चीज़ आपको आईटी सेक्टर में करना होता है। आई होप आज के बारे में इसके बारे में समझ गए होंगे। बेसिकली आपको इसी कंपनियों में जॉब्स करना होता है और आईटी सेक्टर यही होता है। अब आपके लिए बात करते हैं कि अगर आप आईटी सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से कोर्स की डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप आईटी सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट रहता है तो ज़्यादा आसानी होती है आपको आईटी सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए। सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कौन से कोर्सेज हैं जो करके आप आईटी सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं। तो पहला कोर्स आता है बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, या फिर आप बीई या फिर बीटेक जैसे कोर्सों को कर सकते हैं। ये कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज होते हैं। अगर आपको इन सारे कोर्सों को 12th पास करने के बाद कर लेते हैं तब आसानी से आप आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये बेस्ट कोर्सेज होते हैं आईटी सेक्टर में। जो भी स्टूडेंट अपना कैरियर बनाते हैं वे इन्हीं कोर्सों में से कोई एक कोर्स चूज करते हैं। तो आप भी इन कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स करके आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करते हैं इसके साथ साथ यानी कि 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कुछ अलग से कुछ यूनिक करना होगा। जैसे कि आपके पास वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर एचआर या फिर सीआरएम या फिर एचआरएम जैसे कुछ टेक्निकल नॉलेज होती है जो कुछ आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको सीखनी होती है। आप इसको सीखने के लिए ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से 3 महीने या फिर 6 महीने की यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, सीख सकते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपनी में सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ से कम 6 महीने या फिर साल भर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तभी आईटी सेक्टर में आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे जाते हैं आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी। अगर आप कहीं से भी 6 महीने या फिर साल भर का एक्सपीरियंस गेन करके जाते हैं काफ़ी आसानी होती है। या फिर जो हमने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर एचआर मैनेजमेंट में कोई अगर आपने पर्टिकुलर कोर्स कर लिया है तब आपको काफ़ी आसानी से इस फील्ड में जॉब मिल जाती है। अब पूरे डिटेल्स में बताते हैं यानी कि 12th से लेके एक अगर आप आईटी सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, 12th से लेके कैसे बन सकते हैं, आईटी सेक्टर में कैसे जॉब पा सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं देन आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, जिसमें जैसे कि हमने कोर्सों को बताया बीसीए कर सकते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कोर्स कर सकते हैं, बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं। इन सारे कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स अपना कंप्लीट करना होता है। इसके बाद किसी भी कंपनी में 6 महीने या फिर साल भर का आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। या फिर जो हमने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग जो होती हैं उन सारे कोर्सों को आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। देन आपको जो आईटी कंपनियां होती हैं वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पर रेज्यूमे वगैरह आपको सबमिट करना होगा। देन आपको जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले कराया जाएगा आपका इसमें इंटरव्यू में सारी चीज़ें यही पूछा जाता है जो आपका सेल्स मार्केटिंग वगैरह हो गया या फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली है या फिर अगर आपने कहीं किसी कंपनी में काम करके जॉब में एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और इंटरव्यू को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आईटी सेक्टर में जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे आसानी से वो जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आईटी सेक्टर में जॉब पाने का। अब कितनी सैलरी मिलती है आईटी सेक्टर में, ये आप में से कई सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है। दोस्तों बात करते हैं आईटी सेक्टर में आपकी
जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 20 से आप 30,000 रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं 2 से 3 साल का या फिर 5 साल के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आईटी सेक्टर में कैसे जॉब मिलता है, क्या काम करना होता है, कौन से कोर्स की डिग्री होनी चाहिए और कितनी सैलरी वगैरह आईटी सेक्टर में मिलती है। दोस्तों आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।